I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. दोस्तों, इंसानों और मशीन के बीच में डिफरेंस बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। बट क्या आपको पता है, न्यूरल नेटवर्क्स एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। चलिए आज बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि हमारे ब्रेन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि मशीन, इनकी वर्किंग और फ्यूचर ट्रेंड समझते हैं। न्यूरॉन्स, जिन्हें नर्व सेल भी कहा जाता है, ह्यूमन ब्रेन का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। सिमिलरली परसेप्ट्रॉन एक बेसिक सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एग्जाम्पल है। एक न्यूरॉन सेल अपने एंड पॉइंट्स, जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है, इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अलग अलग डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर सम अप या एग्रीगेट होती है और न्यूक्लियस को पास ऑन होती है। अगर ये एग्रीगेटेड वैल्यू एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो न्यूक्लियस इस एग्रीगेटेड मैसेज को नेक्स्ट नर्व सेल की तरफ कैरी फॉरवर्ड करता है। परसेप्ट्रॉन भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं। अलग अलग इनपुट वैल्यूज़ एग्रीगेट करी जाती है और एक एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि वैल्यू अगर एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो वो आगे पास फॉरवर्ड करी जाए। इसके अलावा भी बायोलॉजिकल और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में कई सारी सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे ये दोनों ही रिपीटेड ट्रेनिंग के थ्रू स्ट्रॉन्गर होते हैं। इवन इन दोनों की ही वर्किंग में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज़ होता है। आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल दोनों ही न्यूरल नेटवर्क्स कई सारी इन्फॉर्मेशन को पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इसको मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू करते हैं। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राइमरीली साइनेप्सिस, जो कि दो अलग न्यूरल लेयर्स के बीच में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इन पोजीशन पे सेव करती हैं। सिमिलरली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेनिंग के टाइम पे किसी भी इंफॉर्मेशन और या मॉडल को वेट्स के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से कई गुना स्लोअर है, बट बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स 3D स्पेस में किसी भी तरह इंटरकनेक्ट करके एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में इवन स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी बहुत बेसिक है। हमारे ब्रेन की मेमोरी इंस्टेंटली कुछ कनेक्शंस के थ्रू ग्रो कर सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की मेमोरी को ग्रो करना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव और बेसिक स्ट्रक्चर है। बट ऐसा होने के बाद भी आज की डेट में भी कई सारी फील्ड्स में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमन ब्रेन से बेटर परफॉर्म करने लगे हैं। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी फील्ड है। इजराइल बेस्ड स्टार्टअप लॉ गीक क्लेम करता है कि उनके AI सिस्टम्स प्रोफेशनल लॉयर से बेटर NDA डॉक्यूमेंट्स रीड और इंटरप्रेट कर सकते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। अलीबाबा के AI इंजन ने स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स को ईयर 2019 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कंपटीशन में आउट परफॉर्म किया है। नेक्स्ट। कई सारे यूरोपियन म्यूजिक कंपोजर्स फ्लो मशीन्स नाम के AI बेस्ड म्यूजिक प्रोग्राम के थ्रू बेटर एल्बम्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली नाउ वेरी फेमस इवेंट, जब 90s में IBM के चेस कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परो को 6 मैच गेम में हराया था। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए रिसर्च पेपर्स के लिंक ज़रूर चेकआउट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। सी यू नेक्स्ट टाइम।